हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। ठीक है, ये वाला पार्ट मेनली थ्योरी बेस्ड होता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ पार्ट मैं आप लोग को बोलूँगी जो कि मेनली फिलअप्स या फिर 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। Imperfections in solid. A crystal in which the constituent particles have a definite repeating arrangement is called ideal crystal. हम लोग क्लास 11 में आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, ए काइंड ऑफ परफेक्ट गैस जो कि सारा प्रॉपर्टीज़ भी फॉलो करती थी। उसी तरह से एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें एक डेफिनेट रिपीटिंग अरेंजमेंट हो, उसे हम लोग आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। I mean to say a perfect crystal without any kind of defects or imperfection. However, when some constituent particles do not occupy theoretical position, crystal structure shows some deviation called defects. जिस तरह से जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस का बिहेवियर से कुछ हद तक प्रॉपर्टीज़ में डेविएशन शो कर रही थी, उसी तरह से जब जो क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो थियोरेटिकल पोजीशन मतलब हमारे अनुमान लगाए हुए पोजीशंस को क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नहीं ऑक्यूपाई करते हैं, देन वो प्रॉपर्टीज़ में डेविएशन शो करते हैं एंड दैट डेविएशन इज कॉल्ड डिफेक्ट. Imperfection or defects in a crystal is the departure of constituent particles of the crystal forms its regular position in the lattice. कुछ constituent particles अगर उस crystal के अपने position में नहीं पाए जाते हैं, then उस positions को हम लोग defects के नाम से कहते हैं. Point defects. It arises due to irregularities or deviation from ideal arrangement around a point or an atom. Point defects हम लोग किसे कहते हैं? Point defect हम लोग उसे कहते हैं जब irregularities arise करती हैं कोई भी point पे, कोई भी atom पे, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? Point defect कहते हैं. अब point defects दो तरह के होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक. स्टोइशियोमेट्री हम लोग 10 में पढ़े थे ना केमिस्ट्री में, उसी तरीके से स्टोइशियोमेट्रिक मतलब अनुमान जिसका एक डेफिनेट अमाउंट हम लोग को पता हो. पॉइंट डिफेक्ट्स विच डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइशियोमेट्री ऑफ कंपाउंड. स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इसे कहते हैं एक कुछ ऐसे डिफेक्ट्स जो कि पॉइंट डिफेक्ट्स में स्टोइशियोमेट्री ऑफ द एटम को डिस्टर्ब नहीं करते. Stoichiometric compounds are those compounds in which the number of positive and negative ions are in same ratio as indicated by their chemical formula. Stoichiometric compounds हम लोग किसे कहते हैं? जिसमें number of positive और negative ions रेशियो में होते हैं, जैसा कि हम लोग उसके केमिकल फार्मूला में हम लोग उसको लिखते हैं, उसी रेशियो में स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स के ये कंपाउंड्स रहते हैं. Vacancy defect. This type of defect arises when some constituent particles are missing from their regular lattice points. मैंने आप लोग को बताया था ना, lattice points मतलब ढांचे में जिस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर एटम रहेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? लैटिस पॉइंट कहते हैं. ड्यू टू दिस डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज. इट कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड ड्यू टू हीटिंग. अब हम लोग को ये डिफेक्ट जो होता है ना, वो डिफेक्ट्स के कारण क्या होता है? एटम्स पर्टिकुलर पोजीशन से मिस आउट हो जाते हैं. इससे क्या होता है? वो सब्सटेंस का डेंसिटी कम हो जाता है. ऐसा अक्सर होता है जब हम लोग उस सब्सटेंस को हीट करते हैं, गर्म प्रोवाइड करते हैं. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट. Density of crystal increases due to interstitial defect. Interstitial defect क्या होता है? कुछ point spaces, बहुत ही minute spaces जो बच जाते हैं ना, उसमें जो कुछ छोटे छोटे particles होते हैं वो occupy कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है? interstitial defect बढ़ जाता है. I mean to say एक अलग तरह का particle
एक सब्सटेंस में घुस जाता है, एक तरह के क्रिस्टल में घुस जाता है। इससे क्या होता है, सब्सटेंस का डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स। दीज आर शॉटकी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। Schottky defects. Schottky defects in ionic solids arise in a crystal when the same number of cations and ions are missing from their normal lattice site, and as a result pair of holes are formed. Schottky defect क्या होता है, जब पेयर ऑफ होल्स में से कैटायंस और एनायंस मिस करते हैं। पेयर ऑफ होल्स मतलब दो जगह से, दो पॉइंट से, एक पॉइंट से कैटायन, एक पॉइंट से एनायन। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, एनायंस नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो कैटायंस एंड एनायंस जब पेयर में मिस करते हैं कोई भी लैटिस पॉइंट से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। Electrical neutrality of substance remains same but density decreases. For example, sodium chloride. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें मेंटेन कैसे रहती है, क्योंकि पेयर ऑफ होल्स मिस आउट होते हैं, द पेयर्स ऑफ कैटायंस और एनायंस मिस आउट होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है मगर डेंसिटी घट जाता है सब्सटेंस का। ऐसा डिफेक्ट अक्सर सोडियम क्लोराइड जैसे क्रिस्टल्स में देखने को मिलता है। फ्रैंकल डिफेक्ट्स. This type of defect arises due to presence of hole in the cationic lattice site and the cation occupying an interstitial site. इस टाइप का डिफेक्ट कब देखने को मिलता है, जब कैटायनिक लैटिस साइट में जो कैटायन होता है वो नहीं रहता और वो इंटरस्टिशियल साइट में घुस जाता है। हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैटायन का साइज एनायन से काफ़ी छोटा होता है। क्यों? क्योंकि कैटायंस कैसे बनते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, वो इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है लास्ट ऑर्बिट से, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने से वो ऑर्बिटल्स को अपनी तरफ, ऑर्बिट्स को और खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए उसका साइज बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। इसलिए कभी भी एनायन ये डिफेक्ट नहीं शो करता, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल साइट, छोटा सा माइन्यूट पार्टिकल का साइज़ वो नहीं ले पाता, वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से बनता है और उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो वो इंटरस्टिशियल साइट में नहीं घुस पाता। लेकिन कैटायंस क्या करते हैं, अपना लैटिस पॉइंट छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में घुस जाते हैं, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट्स शो किया जाता है काफ़ी सारे सब्सटेंसेज में। द रीज़न फॉर ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट बाय कैटायन एंड नॉट बाय एनायन इज दैट द साइज ऑफ कैटायन इज़ वेरी स्मॉल देन दैट ऑफ एनायन। इट नाइदर अफेक्ट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नॉट डेंसिटी। अब ये डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी हैम्पर नहीं करता। क्यों? क्योंकि कैटायन उसमें से निकला सब्सटेंस का लैटिस पॉइंट से, लेकिन वो क्या किया, इंटरस्टिशियल साइड में जाके घुस गया, तो उसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बरकरार रहता है और डेंसिटी भी बरकरार रहता है, क्योंकि उसी का कैटायन उसी के इंटरस्टिशियल साइड में घुस जाता है। ये जो भी डिफेक्ट्स है ना, इसके बहुत अच्छे डायग्राम आप लोग की किताबों में दिए हुए रहेंगे, प्लीज़ आप लोग उन लोग को देख लीजिएगा। वो डायग्राम्स मेरे लिए बनाना थोड़ा मुश्किल है। बट इट इंक्रीजेज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस। सिल्वर ब्रोमाइड शोज बोथ सच डिफेक्ट्स। लेकिन इससे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, आई मीन टू से द डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड का जो क्रिस्टल होता है ना, वो दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है। नाउ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स दैट डिस्टर्ब द स्टोइशियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। ये कुछ इस तरह के पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं जिससे कि स्टोइशियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड को असर पड़ता है। Non-stoichiometric compounds are those in which the number of positive and negative ions are not in the same ratio as indicated by their formula. ये कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस उस मात्रा में नहीं पाए जाते जिस मात्रा में उसके केमिकल फॉर्मूला उसको शो करते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक्स्ट्रा कैटायंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जैसा कि नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, आई मीन टू से द कैटायंस, वो क्या करते हैं, कोई भी क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइट में घुस जाते हैं।
इससे क्या होता है, उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, इसलिए इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहा जाता है. When a cation and an electron of some non-metal atom occupy interstitial position in the lattice with complex cationic and anionic lattice, the defect is called metal excess defect. इससे क्या होता है ना, एक कैटायन इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है और उसका लैटिस पॉइंट में एक इलेक्ट्रॉन घुस के बैठ जाता है वहीं पे पास में. तो इससे क्या होता है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं इसको. Crystals having either type of metal excess defect contain free electrons. इसमें free electrons का मात्रा बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन के आने से. Crystal having these defects conduct electricity due to migration of electrons. हम लोग जानते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, इसलिए इन लोग की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. However, the amount of current carried by them is small because these are few electrons. लेकिन डिफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत कम होते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती. Therefore, materials having metal excess defects are called semiconductors. ओके, सेमीकंडक्टर्स जैसा कि मैंने आप लोग को पढ़ाया था, जो कि नेचुरल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो इस तरह से ही बनते हैं. Since current is carried in normal way, they are n type semiconductors. यहाँ पे मैं आप लोग को पहले ही बता दूँ कौन सी पार्टिकल करंट कैरी कर रही है, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड n type semiconductor. n for negativity of electron. Crystal having this defect is generally colored due to presence of free electrons. हम लोग जानते हैं free electrons जब एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन के कारण जाते हैं ना, तो कलर इम्पार्ट करते हैं सब्सटेंसेस को, क्रिस्टल्स को. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आप लोग याद रखिएगा. These electrons absorb one color from the white light and undergo transition from lower energy state to higher energy level. Due to electron transition, colored light is transmitted and the compound appears colored. देखिए, आप लोग ये बात 11 में पढ़े थे ना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए पर्टिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी चाहिए. पर्टिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी वो आइदर कोई भी तरह से एब्जॉर्ब करने का कोशिश करता है. तो जब वो एनर्जी वाइट लाइट के द्वारा एब्जॉर्ब करता है, तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है और उस कलर को एब्जॉर्ब करके फेंकते हुए जाता है. तो इससे क्या होता है ना, वो सब्सटेंस कलरफुल अपीयर करता है, कोई पर्टिकुलर कलर का कलर अपीयर करता है. जैसे कि जिंक ऑक्साइड येलो कलर में रहता है, येलो हो जाता है वाइट से. सोडियम क्लोराइड भी येलो दिखता है, पोटेशियम क्लोराइड लिलैक दिखता है और लिथियम क्लोराइड को पिंक कलर मिलता है. ठीक है फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ISC एग्जाम, तो आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. When a cation is missing from its lattice site and the adjacent metal ion acquires higher oxidation state, the defect is called metal deficiency defect. जब एक कैटायन अपने लैटिस साइट से मिस आउट करता है और एडजेसेंट मेटल आयंस एक्वायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका जो मेटल आयन जो उसके पास वाला है, एडजेसेंट वाला है, उसको क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाता है. ऑक्सीडेशन स्टेट आपने पढ़ा 11 में क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है ना. तो उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जब मिलता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं. Since the conduction is very low and the current is carried by positive ions, substances permitting such type of conduction are p-type semiconductors. मैंने आप लोग को सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में फिजिक्स का चैप्टर में ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि p-type सेमीकंडक्टर्स किस तरह से बनते हैं. p-type सेमीकंडक्टर किस तरह से बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स प्रोड्यूस करता है, तो होल मूवमेंट के कारण p-type सेमीकंडक्टर्स बनते हैं. तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से जिस सब्सटेंसेस में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ जाता है, उससे किस तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं, p-type सेमीकंडक्टर बनते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. कुछ प्रॉपर्टीज भी याद रखिएगा सॉलिड्स का.
Electrical conductivity. Solids which allow electric current to pass through them are conductors and which does not allow are insulators, and solid which have conductivity in between them are semiconductors. ये डेफिनेशंस और ये प्रॉपर्टीज़ आईएससी में नहीं आते, लेकिन तब भी आप लोग के चैप्टर में है, इसलिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. बट आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, याद करने का कोई दरकार नहीं है. वैसे भी ये आप लोग बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए समझ में आएगा. Dielectric properties. A dielectric substance is that which may not allow electric current to pass through it, but on applying electric field, induced charges are produced on its faces. Piezoelectricity or pressure electricity. Crystals in which dipoles may align themselves in an ordered way to give some net dipole are called piezoelectrics. For example, quartz. अच्छा, ये कुछ मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन होते हैं, पीजियो इलेक्ट्रिसिटी और फेरो इलेक्ट्रिसिटी और पायरो इलेक्ट्रिसिटी. कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स में या स्कूल्स में आप लोग को आ सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ. क्रिस्टल्स इन विच डाइपोल्स में अलाइन देमसेल्फ, मतलब कुछ क्रिस्टल्स में डाइपोल्स जो होते हैं ना, डाइपोल्स आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं ना. डाइपोल जो होते हैं, जो कि मतलब डाइपोल किसे कहते हैं? डाइपोल मतलब एक पोल में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दूसरे पोल में नेगेटिव चार्ज रहेगा, उससे डाइपोल कहते हैं, जो कि बहुत ही पास होते हैं. हम लोग ये जानते हैं ना, एक जो लूप होता है, लूप का एक डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा लूप में से, तो एक डायरेक्शन से वो नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगा, मतलब एक डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता रहेगा, लेकिन दूसरे तरफ से जब देखेंगे तो वो दूसरे तरफ से फ्लो करता है. इसका मतलब दो पोलैरिटी आ जा रहा है उसमें, तो दैट इज कॉल्ड अ डाइपोल. बहुत कम डिस्टेंस में दो ठो पोल्स का होना. तो इसमें जब अलाइन करते हैं ना डाइपोल्स एक दूसरे के साथ ऑर्डर्ड वे में, तो एक इलेक्ट्रिसिटी नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, एंड दैट electricity is called piezoelectricity, and substances acquiring such electricity is called piezoelectrics. ऐसे substances का एग्जाम्पल है क्वार्ट्स. क्वार्ट्स में ऐसा देखा जाता है. फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या किसे कहते हैं? There are some piezoelectric crystals in which the dipoles are permanently aligned up even in the absence of electric field, and the direction of polarization can be changed by applying an electric field. अब फेरो इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? कुछ सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी इसलिए एक्वायर कर जाती है क्योंकि उन सब्सटेंसेस के अंदर डाइपोल्स परमानेंटली अलाइंड रहते हैं. यहाँ पे तो हम लोग को फील्ड देने पे डाइपोल्स अलाइन हुए थे ना एक दूसरे के साथ, लेकिन इन सब्सटेंसेस में बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डाइपोल्स अलाइन रहते हैं, तो इससे फेरो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करती है. और पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? Some of the polar crystals when heated produce a small amount of current. जब कुछ पोलर सब्सटेंसेस, पोलर क्रिस्टल्स किसे कहते हैं? जिसमें एक पोली मतलब एक एटम की तरफ ये आ जाता है, ज़्यादा चार्ज होने के कारण, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो इधर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है या इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, तो क्या होता है? पोल्स बन जाते हैं. दैट इज़ पोलर क्रिस्टल्स में जब हीट देते हैं ना, तो जो अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज पायरो इलेक्ट्रिसिटी. पायरो मीन्स हीट. एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी. देयर आर सम क्रिस्टल्स whose net dipole moment is zero in spite of presence of small dipoles in them, and thus these do not exhibit ferroelectric character. In such crystals, the dipoles in the polyhedra point up and down, giving net zero dipole moment, and are called antiferroelectric crystal. For example, lead zirconate PbZrO3. ये सब चीज़ आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी केएल चुक के बुक पे ये सब दिया हुआ था, तो मैं आप लोग को जस्ट एक छोटा सा नोट बना के दे दी हूँ. वैसे आप लोग को ये लर्न नहीं करने का दरकार है, आप लोग बस पढ़ लीजिएगा. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इसमें इस चैप्टर में भले नहीं काम आए, लेकिन फिज़िक्स में मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर्स में आपको बहुत काम आने वाला है ये सब डेफिनेशंस.
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अच्छा, कुछ कुछ चैप्टर्स में, आई मीन टू से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में आप लोग को ये बताना पड़ सकता है दैट इज़ अ सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये मैं आप लोग को उस चैप्टर में अच्छे से निकालना सिखाऊंगी कि किस तरह से पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को निकाला जा सकता है किसी सब्सटेंस के ऑर्बिटल्स को देख करके। और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा ये चैप्टर, मैं उस टाइम आपको अच्छे से इलेबरेट कर दूंगी। नाउ प्लीज़ रीड द डेफिनेशंस, मतलब डेफिनेशंस आप लोग याद रखिएगा, इसका इम्पॉर्टेंट है। Paramagnetic substances, these are such substances which are weakly attracted by magnetic lines of forces. These substances loses their magnetism in the absence of magnetic field. These have permanent dipoles because of the presence of some species having unpaired electron. For example, copper oxide. ये सब सब्सटेंसेस जब मैग्नेटिक फील्ड में आप लोग लेके जाते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में रख देते हैं, उस टाइम क्या होता है ना, इन सब्सटेंसेस में जो इधर उधर जो एटम्स होते हैं ना, वो एकदम एकदम परमानेंटली अलाइन हो जाते हैं। अलाइन हो जाते हैं, आई मीन टू से जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है ना, उसी डायरेक्शन में इनके एटम्स भी हो जाते हैं, और वो लोग एक दूसरे से पैरेलल, एक एटम से दूसरा एटम पैरेलली अरेंज होकर के डाइपोल क्रिएट करता है, जिससे कि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम स्पीसीज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि ये सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए ये लोग पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अलग तरह के सब्सटेंसेस है। इसमें क्या होता है ना, ये भी मैं मैग्नेटिक फील्ड में इलेबोरेट करूँगी कि ये लोग ऐसा बिहेवियर क्यों शो करते हैं। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है ना, वो लोग जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो लोग मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट पोलैरिटी डेवलप करते हैं। ये जैसे सेम पोलैरिटी डेवलप करते हैं, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन का पोलैरिटी डेवलप करते हैं, लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऑपोजिट पोलैरिटी इंड्यूस होता है सब्सटेंसेस के अंदर, जब आप लोग उस सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। इस सब्सटेंसेस विच इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये इसी कारण से ये सब्सटेंसेस जो है ना रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। रिपेल मतलब एक दूसरे के पास नहीं आते, मतलब रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्ट करते हैं। This property of diamagnetism arises due to presence of unpaired electrons in atoms, ions or molecule. When a magnetic field is brought in the vicinity of such substances, some magnetic moments are induced into the substance. These induced magnetic moments are in opposite direction to the inducing field. This is why such substances are repelled by magnetic field. For example, sodium chloride. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बताइए, जैसे चुंबक से कुछ सब्सटेंसेस आप देखते हैं ना जल्दी सट जाते हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये उन्हीं के बारे में है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, substances which are strongly attracted by magnetic lines of forces. Spontaneous alignment of magnetic moments in the same direction gives rise to ferromagnetism. इनमें मैग्नेट के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, इनमें मैग्नेट के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, इसलिए ये लोग फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स in opposite direction results in zero magnetic moment and gives rise to anti-ferromagnetism. जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं तो इन लोग के अंदर जो अट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्शन डेवलप होती है, तो इससे क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है ना वो ज़ीरो हो जाता है। देन दे आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। द जीरो मैग्नेटिक मोमेंट is due to the presence of equal number of parallel and anti-parallel magnetic dipoles. ठीक है, equal number of parallel और anti-parallel magnetic dipoles होते हैं।
alignment of magnetic moment gives rise to ferrimagnetism. फेरीमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ये सब नहीं है सिलेबस में, लेकिन तब भी बुक में दिया हुआ था, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स में आप लोग को बता दिया है। एंटी पैरेलल मैग्नेटिक डाइपोल्स, alignment of magnetic moment gives rise to ferrimagnetism. The net magnetic moments are due to the presence of unequal number of parallel and anti-parallel magnetic dipoles. Ferrimagnetic and ferromagnetic substances changes to paramagnetic substances at higher temperature because of random orientation of spins of electrons. अच्छा, एक important question है F centers. The electrons trapped in anion vacancies are called F centers or colored centers because they impart color to the crystals. अब इलेक्ट्रॉन जब एनायन वैकेंसीज, मतलब एनायन का जो लैटिस पॉइंट होता है ना, उससे अगर एनायन हट जाए और इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी में ट्रैप हो जाए, फंस जाए, तो उसको एफ सेंटर्स कहते हैं। एफ सेंटर्स हम लोग इसलिए कहते हैं ना, एफ सेंटर्स और कलर सेंटर्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो क्रिस्टल्स को कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है ना, इसलिए उन लोग को कलर सेंटर्स भी कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन। नेक्स्ट डे हम लोग सोल्यूशंस के साथ अपना नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। आप तब तक के लिए सब क्वेश्चन आंसर्स करके रखिएगा। थैंक यू।